आइए जानने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को क्यों सस्पेंड कर दिया और उसे कंडीशनल बेल क्यों दी। हाई कोर्ट के पास कन्विक्शन को सस्पेंड करने और इस परिस्थिति में बेल देने की पावर आती कहां से है? तो देखिए, सीआरपीसी की धारा 389 बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहती है कि एक अपीलेट कोर्ट किसी भी कन्विक्टेड पर्सन की पनिशमेंट को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील सस्पेंड कर सकती है, उसे जमानत भी दे सकती है। अब देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर, उसका कन्विक्शन आईपीसी की धारा 376, 366, 363, उसके अलावा पॉक्सो की धारा 5C और 6 में हुआ था। अपीलांट की दिल्ली हाईकोर्ट के सामने तीन मुख्य दलील थी। पहली दलील ये थी कि अपीलांट का कन्विक्शन पॉक्सो की धारा 5C और 6 में हो ही नहीं सकता। अब देखिए, सेक्शन 5C ऑफ पॉक्सो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस की बात करती है। प्रोविजन की असेंशियल रिक्वायरमेंट यह है कि वह व्यक्ति अथॉरिटी, पावर और ट्रस्ट में होना चाहिए, जैसे एक पुलिस ऑफिसर, मेडिकल स्टाफ, एक पब्लिक सर्वेंट। अब ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि अपीलांट जिस समय आरोप लगा वह एक सांसद था, तो ट्रायल कोर्ट ने उसे एक पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया। किंतु अपीलांट की काउंसिल ने कहा कि आईपीसी की धारा 21 और AR अंतुले वर्सेस RS नाइक की जजमेंट को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है, एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट होता ही नहीं है, तो टेक्निकली इसका कन्विक्शन 5C में होता ही नहीं है। तो हाईकोर्ट यहाँ पर इस पॉइंट से कन्विंस हो गई। अपीलांट की तरफ से दूसरी दलील ये रखी गई कि पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। पोक्सो एक स्पेशल लॉ है जो एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि 18 साल से कम के व्यक्ति के लिए है। पूरे ट्रायल के दौरान विक्टिम की एज में बहुत जगह इनकंसिस्टेंसी थी, जैसे कि जो प्राइवेट स्कूल जिसमें उसने एडमिशन लिया था उसमें उसने डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी थी 2001, और जब 164 के मजिस्ट्रेट ने बयान लिए जब उसने उस अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 2002, उसके अलावा एक गवर्नमेंट स्कूल में भी उसने पहले एडमिशन लिया था जहां पर उसने डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी थी 1998। क्या पीड़िता की उम्र वाकई 18 साल से कम थी? इस बात पर सवाल खड़ा हो जाता है। और तीसरी दलील थी प्ली ऑफ अलीबाई। कथित ऑफेंस के दिन अपीलांट की लोकेशन उसके रेसिडेंस से 14 किलोमीटर दूर दिखाई जाती है। जब व्यक्ति अपने रेसिडेंस पर मौजूद ही नहीं था तो वह उस ऑफेंस को कर कैसे सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे वो ये लगे थे कि उसने वह ऑफेंस अपने रेसिडेंस पे किया है। और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को टिल द पेंडेंसी ऑफ अपील सस्पेंड कर दिया। उसके अलावा उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दे दी।